इंडिया एक बहुत बेवकूफ़ स्टेट है जिसने सिर्फ एक बिल्डिंग पे 2000 करोड़ लगा दिए। जब आई थिंक सो कि उनको अपनी जो इंडिया में इतनी सारी गुर्बत है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप अपनी बिल्डिंग्स डेवलप करें और मतलब अपनी ही कम्युनिटी में पैसा लगाएं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो है जो खाते मतलब कि पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रही हैं। अगर वो पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च किया जा सकता लोगों के वेलफेयर के लिए, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तालिबा के साथ। आइए हम उनसे जानते हैं कि इंडिया ने जो नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपको पता है इसका कि इंडिया ने अपनी एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किया है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया एक बहुत बेवकूफ़ स्टेट है जिसने सिर्फ एक बिल्डिंग पे 2000 करोड़ लगा दिए, जबकि सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया में पाई जाती है। उन्हें चाहिए कि अपनी आम आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएं। आर्मी भी इतनी उनकी भूखियाँ, आर्मी वाले उनके छोड़ के जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, उनके सारे अखराजात पूरे नहीं किए जा रहे। तो ये बिल्डिंग्स पे सिर्फ पैसा लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। पहले भी हम देखते हैं कि जैसे पहले ही रवायत चलती आ रही है हिंदुस्तान में, सिर्फ बिल्डिंग पे पैसा लगाया जा रहा है, ना कि आम तलीमी अदारों पे लगाया जाए। तो ये एक बहुत बेवकूफ़ी वाली कल्चर है जो सेट किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि इंडिया ने अपना जो उनके वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने पूरी मजहबी रसूमात अदा की हैं उसके इफ्तिताही तकरीब में, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इंडिया जमहूरी स्टेट होने का दावा करते हैं, तो फिर इन्हें चाहिए कि दूसरी जो रिलीजन्स हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाए, ना कि अपने ही हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि ये दूसरे मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, उन लोगों के बहुत पीछे कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और जब हमने पिछले दिनों में देखा था कि क्रिश्चियंस के चर्च को आग लगा दी गई थी, मुसलमानों के साथ हद से ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो ये समझ लें कि हिंदुस्तान के ज़वाल के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको पता है कि इंडिया ने नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया और उस पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, आपके इस बारे में क्या कहना है? कुछ ज़्यादा कर दिया है और कम खर्चे में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंडिया में देखें उनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो है जो खाते मतलब कि पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रही हैं। अगर वो पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च किया जा सकता लोगों के वेलफेयर के लिए, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता था उन्हें, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। अच्छा सर, आपने अगर वो पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो हिंदू रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, हिंदू के जो मजहबी रसूमात हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उस बारे में क्या कहना है? अच्छा देखिए, इंडिया जो है ना एक उसमें मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रहते हैं, ठीक है, और वो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, किसी मंदिर का इफ्तिताह पे, ना कि पार्लियामेंट जो होती है वो उनकी जितनी भी अक़वाम है उनको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। वहाँ पे हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी एक अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, ईसाईयत है और बुद्धिज़्म है, सारी जितनी भी है, जैन है, सबका होना, उनको भी नुमाइंदगी देनी चाहिए थी। उनका भी जो भी उनका रवायात हैं उनको भी मौका देना चाहिए था वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन बदकिस्मती से जो हिंदुत्व उनकी एक आइडियालॉजी है आरएसएस को लेके, उनका माइंड में वही है, और मोदी जी को क्योंकि वो उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लिहाजा उन्होंने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि बाकी जितनी भी अक़वाम है उन्हें भी लेके आते, उनको भी मौका देते, और ताकि एक अच्छा उनका जो जिसे कहते हैं सेकुलर इंडिया और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें मौका भी देते तो फिर हम देखते हैं कि दुनिया को एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है इसका। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जो मोदी हैं वो मज़हब को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि उसके लिए यहाँ तक कि देखिए आप वो मोदी जी की गुजरात में कोई एक मुस्लिम उसका कैंडिडेट नहीं है, किसी एक को भी नुमाइंदगी नहीं दी गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर देखें जो उसका ख़ास तौर पे मुसलमानों के लेके उनका जो आइडियालॉजी है, जो उनके ऊपर उसने किया गुजरात का में जो दंगे फसाद हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अगर आप वो अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहते हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी समझते हैं, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि फिर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी फॉलो करें। जितने भी बाकी ममालिक हैं, बाकी अक़वाम हैं, बाकी उनको भी साथ लेके चलें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको पता होगा कि कल इंडिया ने अपनी एक पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया है, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का, जिस पे उन्होंने 2000 करोड़ रुपए खर्च किया है, आपका इस बारे में क्या कहना है?
आई थिंक सो कि उनको अपनी जो इंडिया में इतनी सारी गुर्बत है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप अपनी बिल्डिंग्स डेवलप करें और मतलब अपनी ही कम्युनिटी में पैसा लगाएं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आई थिंक सो कि उनको अगर वो वैसे ही किसी गरीब को सपोर्ट कर दें तो मैं ये कहती हूँ कि उनका वोट जो होगा, गुर्बत चूँकि बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो उनको वोट वैसे ही मिल जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी कि कल की जो तकरीब थी उनमें जो उनके वज़ीर-ए-आज़म थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक ना पूरी मजहबी इबादत की और उसके बाद पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया, जबकि इंडिया जो है वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर तमाम अक़लियतों को इक्वल हकूक़ मिलते हैं, इक्वल राइट्स मिलते हैं। आपके इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक सो कि उनको मतलब इतनी वोटिंग अपनी नहीं कलेक्ट करनी चाहिए। उनको जो बेसिक्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो गुर्बत है, उसको देखना चाहिए, ना कि अपनी मतलब लाइक एक न्यूज़पेपर है उसी के ऊपर पीछे पड़ गया। लाइक उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है वोटिंग इकट्ठी करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, मज़हब को, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। मैं ये कहती हूँ कि मुसलमान हो या हिंदू हो, ठीक है, जो अपने मज़हब को यूज़ कर रहा है तो आई थिंक सो कि वो अपने मज़हब का भी नहीं है, राइट? तो इट्स टू रॉन्ग। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपको पता होगा कि इंडिया ने अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है, उस पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपए खर्चा किया है। आपके इस बारे में क्या कहना है? देखें, जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो सबसे पहले अपना पैसा जो है वो एजुकेशन के ऊपर लगाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो हिंदुइज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। उन लोगों का है कि जो गैर मुस्लिम और वो नॉन मुस्लिम लोग हैं तो उनको भी जो है वो अपने मज़हब में लेके आना चाहते हैं, और वहाँ पर जो है वो जस्टिस नहीं है और इंतहा पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वी कैन से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म is a major problem all over the India. It puts evils not effect only on the person but the society also. It is also dangerous for the progress of the country. अब वहाँ पे जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो है वो मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, उनकी फ़ूड के मसाइल हैं और उनकी जो है वो हेल्थ के मसाइल हैं। तो उनको जो है बजाय इसके कि वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा पैसा लगाएं, या 2000 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने वहाँ पे लगा दिया है, तो उनको चाहिए कि वो उनके जो वहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको उनके ऊपर जो है वो पैसा लगाएं, उनको जो है वो एजुकेट करें। जब भी कोई कंट्री जो है वो तरक्की करता है तो वो सबसे पहले जो है उसकी एजुकेशन के ऊपर आप पैसा लगाएं, उन लोगों में जो है वो आप शऊर पैदा करें, और डायरेक्टली आप जो है वो एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएंगे तो तब वो लोग जो है वो ज़्यादा तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, वेलकम।